नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, बचपन की बात है। मेरे घर का ऊपरी माला बन रहा था। राजमिस्त्री के साथ कई मजदूर भी काम कर रहे थे। मजदूरों में एक नचनिया भी था। पहले गांव कस्बों में नाचने गाने का काम लड़के करते थे। वे लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर और उनकी तरह सज धज कर फिल्मी गानों पर नाचते गाते थे। हर मेले ठेले, शादी ब्याह, नाटक, नोट, पूजा, उत्सव में वे अवसर के अनुकूल गानों पर नाते थे। जनता में उनकी बड़ी मांग रहती थी। वे खूब लोकप्रिय भी होते थे। पर जब से लड़कियां उनके क्षेत्र में आई, उनकी मांग कम होते होते लगभग खत्म ही हो गई। सारे नचनिया बेरोजगार हो गए। मेरे घर काम करने वाला नचनिया भी पहले नाचने गाने का काम करता था, अब मजदूरी करने के लिए विवश था। उसकी आवाज बड़ी सुरीली थी। अक्सर काम करने के साथ वह गाता भी जाता था। उस दिन मां के कहने से मैं ऊपर माले पर गई तो देखा कि सारे मजदूर तो काम कर रहे हैं, पर वह नचनिया एक खटोले पर लेटा हुआ है। मैंने नीचे जाकर मां को यह बता दी। मां गुस्से में ऊपर आई और उस पर चीखने चिल्लाने लगी, पर वह टस से मस नहीं हुआ। जब कई मजदूरों ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करना चाहा तो वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। फिर ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा कि उस नचनिया को कोई अदृश्य हाथ हवा में उछाल है और फिर जमीन पर फेंक देता है। नचनिया के पूरे शरीर पर चोट ही चोट नजर आ रही थी। पूरा शरीर धूल धूसर हो गया था। 10 मजदूर भी उसे संभाल नहीं पा रहे थे। दुबले पल्ले नचनिया में जाने कहां से इतनी ताकत आ गई थी। सभी हैरान परेशान थे। किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी मेरी मां के दिमाग में कुछ कंधा। उसने सबको नचनिया से दूर हटना को कहा। नचनिया जमीन पर पड़ा जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसके गले से घुर घुर की आवाजें निकल रही थीं। आंखें खून से भरी लग रही थीं। मां नचनिया के पास घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, आप कौन हैं? मां ने जब यह पूछा कि आप कौन हैं, तो नचनिया ठठा कर हंस पड़ा। मां को प्यार से देखते हुए बोला, तुम बहुत समझदार हो। तुमने कितनी आसानी से समझ लिया कि इस नचनिया के शरीर में कोई नहीं ताकत है। मां ने अपने हाथ जोड़े हुए ही कहा कि कृपया आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आपने इसे क्यों पकड़ा है। ये बड़ा घमंडी है, गाना अच्छा गाता है। मैंने इससे गाना सुनाने को कहा था तो ऐंठ दिखाने लगा, उल्टे मुझे गाली भी दी। अब इसे नहीं छोड़ूंगा, अपने साथ ले जाऊंगा। मां ने नम्रता से कहा, इसे छोड़ दीजिए, नादान है, गलती हो गई। आपको जो भी चढ़ावा लेना हो ले लीजिएगा। तुम इतना कह रही हो तो छोड़ देता हूं। इसे कह देना कि औघड़ बाबा के मजार के पास वाले बरगद के नीचे मेरे लिए चढ़ावा चढ़ा दे, मुर्गा और देसी दारू। ठीक है बाबा, आपकी बड़ी कृपा। मां के इतना कहते ही नचनिया तड़पने लगा, जैसे उसके शरीर से कुछ निकल रहा हो। थोड़ी देर तड़प कर वह शांत हो गया। कुछ देर बाद नचनिया ने आंखें खोल दी और अपने को लोगों से घिरा देखकर भौचक्का हो गया और फिर उठकर बैठ गया। मां ने उससे पूछा, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें किसी औघड़ बाबा ने पकड़ लिया था? तुम औघड़ बाबा वाले मजार के पास गए थे क्या? हाँ, कल रात मैं उस तरफ से गुजरा था। फिर क्या हुआ था? विस्तार से बताओ। मां उत्सुक थी। सारे मजदूर मिस्त्री के साथ मैं भी उसकी कहानी जानने को बेचैन थी। नचनिया ने कल रात की घटना के बारे में विस्तार से बताना शुरू किया। अंजनिया को कल शहर से अपने गांव लौटते काफी रात हो गई थी। वह पैदल ही चला जा रहा था। शहर से उसका गांव लगभग 10-15 किमी दूर था। रास्ते में औघड़ बाबा की मजार पड़ती थी, जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। ठंड बहुत ज्यादा थी और दूरी भी वह गाना गाते हुए चला जा रहा था ताकि ठंड और डर दोनों पर काबू पा सके। रास्ते में जब मजार पड़ा तो उसने उस तरफ नहीं देखा और अपने कदम तेज कर दिए। वह और तेज स्वर में गा रहा था। तभी किसी ने उसे उसके नाम से पुकारा। वह चौंक कर रुक गया। मजार के सामने वाली सड़क के किनारे बरगद के पेड़ के पास एक औघड़ खड़ा था। गले में कौड़ियों की माला, कंधे पर लाल झोला, सिर पर लंबी उलझी जटाए, देह पर ढीला ढाला काला चोंगा, हाथ में चिलम आंखें। अंगारे की तरह लाल बच्चा, तुम बहुत अच्छा गाते हो। आओ यहाँ चबूतरे पर बैठो और मुझे भी गाना सुनाओ। धर ने बड़े प्यार से कहा। बाबा, बहुत देर हो गई है, घर लौटने में कल सुना दूंगा। नचनिया ने विनम्रता से कहा, साले नहीं सुनाओगा औघड़। अब गुस्से में था। बाबा गाली मत दो। नचनिया को भी गुस्सा आ गया।
क्यों नहीं दूं साले, बड़ा नचनिया बनता है, मुझे मना करता है। तुम हो साले, मैं नौकर हूं तुम्हारा, जाओ नहीं सुनाता, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो, कहकर नचनिया आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उसने मुड़कर देखा तो वहां औघड़ नहीं था। वह डर गया और किसी तरह घर पहुंचा था। उसे अपनी तबीयत बहुत खराब लग रही थी। सुबह होते ही वह काम पर आ गया था। तुमने जब मुड़कर देखा तभी औघड़ बाबा ने तुम्हें पकड़ लिया था। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी जान बख्शी है। उन्होंने अब जाकर उन्हें चढ़ावा चढ़ा देना और उनसे माफी मांग लेना। माँ ने नचनिया को सुझाव दिया। नचनिया ने माँ की बात मान ली। उसने न केवल बरगद के पेड़ के नीचे वाले चबूतरे पर चढ़ावा चढ़ाया, बल्कि वहां बैठ कर के गाना भी गाया। फिर उसे कोई परेशानी नहीं हुई। बताते हैं उस वीराने के बरगद के पास ही औघड़ बाबा अपना झोपड़ा डालकर रहते थे। एक दिन वे एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। उनके श्रद्धालुओं ने बरगद के किनारे ही उनकी मजार बना दी। बरगद के चारों तरफ चबूतरा बनवा दिया। लोग वहां चढ़ावा चढ़ा जाते थे। मान्यता थी कि जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसे औघड़ बाबा उठा ले जाते हैं। वर्ष में 2 बार वहां मिला भी लगता था, जिसमें लोग जादू टोने भूत प्रेत ग्रस्त लोगों को लेकर आते थे। कई फकीर और ओझा भी आते थे और पूरे दिन झाड़ फूंक का काम होता था। एक बार उत्सुकतावश में भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गई, पर सड़क से ही भीतर का दृश्य देखकर दहल गई। भूतग्रस्तों में कोई अपना ही सिर पीट रहा है तो कोई उछल उछल कर गिर रहा है। कहीं आग में मिर्ची डालकर भूत भगाने का कार्य किया जा रहा है तो कहीं झाड़ू से चुड़ैल खदेड़ जा रही है। चारों तरफ हाय तौबा चीख पुकार मची है। क्या सचमुच भूत प्रेत जादू टोना सच है, या फिर यह सिर्फ मन की उपज है? हो सकता है मनोरोगी ही ऊपरी बाधा से ग्रस्त दिखाई देते हैं। शरीर तो मरने के बाद पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, फिर वह कैसे भूत प्रेत के रूप में सामने आ सकता है? कैसे मरने के बाद किसी में इतनी शक्ति आ सकती है कि वह कई पहलवानों को भी पछाड़ दे? कई प्रश्न थे पर उनका उत्तर आसान नहीं था। इस बारे में मेरे सभी दोस्तों की अपनी अपनी राय थी। सबके अपने अपने अनुभव थे, अपना अपना विश्वास था, अपने अपने तर्क थे और देखी सुनी अनुभव की गई कहानियां थीं। हम सभी अपने अवकाश के समय उन कहानियों का साझा करते थे। आज सभी औघड़ बाबा के मजार तक आए थे और वहां का दृश्य देखकर कांप रहे थे। तभी अचानक एक भयानक कोहरा मचा। सभी पूजा पद्धतियां रुक गई। चुड़ैलग्रस्त औरतों ने अपने खुले बाल झटक बंद कर दिए। ओझा के लाल मिर्च का हवन रुक गया। भूत प्रेत के शिकार लोग भी उसी दिशा में देखने लगे। कुछ लोग एक भिखारी को पीट रहे थे। दुबला पतला मैला कुचैला भिखारी था। आखिर क्या अपराध किया था उसने? भिखारी की हालत बहुत खराब थी। लगता था कि अब वह मर ही जाएगा। मेरे दोस्त अनिकेत ने आगे बढ़कर लोगों को ललकारा, क्यों मार रहे हो इसे, यह मर जाएगा। अबे हट बिते भर का लौंडा, चल भाग यहां से। उनमें से एक पहलवान टाइप आदमी ने कहा, जानते नहीं मेरे पिताजी दरोगा हैं, अभी उन्हें फोन करता हूं तब पता चलेगा। अनिकेत ने भी अकड़ दिखाई। दरोगा का नाम सुनते ही उन लोगों ने भिखारी को मारना बंद कर दिया और सबसे कहने लग, भिखारी औघड़ बाबा का चढ़ावा उठा ले जाता है, रात को मजार के पीछे की टूटी हुई झोपड़ी में ही रहता है। यह जीवित प्रेत है, इसे मार देना गलत नहीं है। रात को यही चिलम जलाकर पीता है जिसे दूर से लोग औघड़ बाबा की रूह समझते हैं। अचानक सभी की नजर जमीन पर पड़े भिखारी पर गई। वहां कोई नहीं था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।